हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो चैप्टर समाप्त कर लिए हैं, एक बेसिक मैथ एंड कैलकुलस और दूसरा वेक्टर। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, करेक्ट। तो आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। फर्स्ट टॉपिक क्या होगी हमारी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है उसे जानेंगे, करेक्ट। आइए हेडिंग डालते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। शुरुआत करेंगे टॉपिक का फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, आइए जाने इसको। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज लिखेंगे हम लोग। Physical quantities are those quantities which can be measured or expressed, yeah, expressed in terms of law, correct, in terms of law। क्या कह रहा है? फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच can be measured or expressed in terms of law, correct। क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटी? मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड टर्म है, करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी को किससे प्रस्तुत करते हैं? क्यों से, थीटा से, करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी क्यों इक्वल क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, करेक्ट। क्या होता है इक्वल? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी थीटा का मैग्नीट्यूड को किससे प्रस्तुत करेंगे? एन से, यूनिट को यू से, करेक्ट। मैग्नीट्यूड इनटू एन वी, करेक्ट। क्यू इनटू एन वी क्या होता है? क्यू इनटू एन वी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, करेक्ट। अगर ये कांस्टेंट होता है तो क्या होगा? एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी हो जाएगा, करेक्ट। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v हो जाएगा, करेक्ट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोला, डायरेक्टली से हो जाएगा, करेक्ट। कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला, करेक्ट। अब इसको क्यू इनटू एन वी क्या कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? n1 v1 इक्वल n2 v2 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम अपना क्वेश्चन में मान रख के, क्वेश्चन का मान रख के फॉर्मूले पे आंसर निकाल लेंगे, करेक्ट। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी में क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें एक्सप्रेस्ड हो और मेजर्ड हो, जिसमें मेजर्ड हो और एक्सप्रेस्ड वो क्या होता है? हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इक्वल मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होता है, करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी को थीटा से प्रस्तुत करेंगे, क्यों से, और मैग्नीट्यूड को एल से, यूनिट को यू से करेंगे। तो क्यू इक्वल एन वी हो जाएगा। हमारा क्यू इक्वल एन वी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? n1 इक्वल v1, करेक्ट। अगर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला ग्राफ बनेगा, करेक्ट। तो आइए देखते हैं एग्जांपल एक आप ले लेते हैं।
अगर एग्जाम्पल से देखें तो यूनिट हमारा कैसा होता है, अगर 1 kg इक्वल क्या होगा 1000 ग्राम होगा, करेक्ट। अगर 1 लीटर बराबर देखिए 1 लीटर इक्वल क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। तो आइए सेकेंड टॉपिक देखते हैं, यूनिट। यूनिट कैसे निकाला जाता है, इसे किलोग्राम तो ग्राम में लिखा जाता है, लीटर को कैसे मिलीलीटर में लिखा जाएगा, करेक्ट। तो आओ अगला टॉपिक डालते हैं, यूनिट डालेंगे, करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझोगे, कुछ इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, करेक्ट। इसको साफ करते हैं। सेकंड डालेंगे यूनिट। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है आइए देखते हैं। ब्रैकेट बनाएंगे, लेंथ लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद मास लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद टाइम लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद उसकी यूनिट किस यूनिट में होगा, करेक्ट। तो आइए ब्रैकेट बना लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, करेक्ट। तो लेंथ में क्या होगा, लेंथ को कैसे हम लोग देखते हैं, मीटर से देखते हैं। अगर हमारे हाथ की लंबाई नापनी हो तो कैसे देखेंगे, मीटर से नापेंगे, करेक्ट। क्या लिखेंगे यहां, मीटर लिखेंगे, मीटर लिख देंगे, करेक्ट। मास में क्या लिखेंगे, अगर पूछ रहा हो कि हाथ हैंड कितने केजी का है, करेक्ट, तो कैसे करेंगे, इसको मीटर से दिखाएंगे नहीं, मास पूछ रहा है तो केजी में नापेंगे, करेक्ट। तो यहां क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, किलोग्राम। और टाइम में क्या देखेंगे, टाइम पूछ रहा है कि ए हाथ कितने सेकंड में किसी गोले को आप मेक सकते हो, करेक्ट, कितना फोर्स लगा के मेक सकते हो, कितना आपको टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, तो टाइम लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे, टाइम का क्या होता है सेकंड, करेक्ट, कितना सेकंड लगेगा। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड किस यूनिट में होगा, ये क्या होगा एम के एस, एम के एस यूनिट होगी, करेक्ट। एम के एस को क्या कहते हैं, आजकल एसआई यूनिट कहते हैं, करेक्ट। एम के एस को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट, एम के एस को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। आजकल एसआई यूनिट का ही प्रयोग ज्यादा हो रहा है, करेक्ट। और उसके बाद देख रहे हैं, और लेंथ भी देखते हैं। अगर बड़ी आकृति हो गई उसको नापने के लिए तो हम लोग मीटर का यूज कर लिए। अगर हमें छोटा सा नापने के लिए हो, छोटी आकृति नापने के लिए हो तो किसका यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज करेंगे। तो आइए यहां लिखेंगे सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे यहां, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखेंगे। उसी प्रकार किलोग्राम में है, अगर हमें भारी भरकम सामान है तो उसे किलोग्राम में नापेंगे, तौलेंगे। अगर छोटा छोटा है कैसे नापेंगे उसका, जैसे सोना हो गया, सोना तो बहुत छोटे में होता है, जैसे क्या मान लें हम लोग, कोई छोटी आकृति मान लें, जैसे 1 किलो से कम हो तो क्या उसे मानेंगे, केजी मानेंगे, करेक्ट। वो किलोग्राम में मानेंगे। यहाँ क्या मास में क्या लेंगे, ग्राम ले लेंगे, ग्राम ले लेंगे। टाइम में क्या होता है, टाइम का वैल्यूएशन वही होता है, चाहे बड़ी आकृति को मेके सेकंड में नापेगा और चाहे छोटी आकृति को वही सेकंड में होगा, टाइम को नापे। इसकी यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट होगी, करेक्ट, क्योंकि सेंटीग्राम सी से, जी से ग्राम और एस से यस, सेकंड से यस हो जाएगा। कौन सी यूनिट होगी, सीजीएस यूनिट होगी, करेक्ट। और क्या देखेंगे हम लोग,
और लेंथ को देखें, हम लोग सेंटीमीटर में नाप लिए, आप देखते हैं कोई लोग कहते हैं फुट में, देखिए कितने फुट है, करेक्ट, फुट से नापते हैं, तो लेंथ हमारा कैसा होगा, फुट हो ले लेंगे। और ऐसे ही मास होगा, मास किस में नापेंगे, पाउंड में नापेंगे, करेक्ट, पाउंड ले लेंगे। सोना चांदी किस में नापता है, पाउंड में नापेगा। और से टाइम क्या रहेगा, टाइम वही रहेगा, सेकंड रहेगा। इसका क्या होगा, एफपीएस पद्धति हो जाएगी, करेक्ट। कौन सी यूनिट होगी, एफपीएस होगी, करेक्ट। तो आजकल इसका यूज नहीं हो रहा है, आजकल इसका यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति का यूज हो रहा है, करेक्ट। एमकेएस पद्धति को ही एसआई यूनिट कहते हैं, करेक्ट। अगर कह दिया कि एसआई यूनिट बताइए तो हम लोग एमकेएस पद्धति को मानेंगे, करेक्ट, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट को ही एसआई यूनिट किया जाता है। तो आजकल दो यूनिट का यूज हो रहा है, एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। एमपीएस का पहले यूज होता था, अब ज्यादा यूज नहीं होता, ना यूज हो रहा है, करेक्ट। तो हम लोग ना पढ़े, अब आगे बढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो आओ देखते हैं, इसको नोट करिए, यूनिट को साफ करते हैं, इसको फिजिकल क्वांटिटी की टाइप करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को तीन टाइप होते हैं, करेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड होगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। थर्ड की क्या होगी, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, करेक्ट। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, फंडामेंटल क्वांटिटी डालेंगे, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करें, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन क्या क्या होता है, इसको साफ करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 क्वांटिटी पढ़ेंगे हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, करेक्ट। यहीं पे अगर हम देखें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जल्दी करके लिखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, these are those quantities, these are those quantities which do not depends on any their quantity to define themselves, correct. These are those quantities which do not depends on any their quantities to define themselves, correct. कितने टाइप्स की होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 टाइप्स, करेक्ट, 7 टाइप्स। आइए कितने टाइप्स की होती हैं, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, करेक्ट। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, these are those quantity which do not depends on any these their quantity to
डिफाइन हिमसेल्फ, करेक्ट। कितने टाइप्स की होती हैं? 7 टाइप्स की होती हैं। तो आओ देखते हैं कौन कौन सी 7 टाइप होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको साफ करते हैं, करेक्ट। आगे की स्लाइड में चलेंगे। आइए साफ तो फंडामेंटल क्वांटिटी करते हैं। कौन सी क्वांटिटी होगी? आइए ब्रैकेट बनाइए, एक जगह सीरियल नंबर, करेक्ट। उसके बाद यहां क्या होगी? यूनिट्स होंगी, ऑप्शन यहां क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। और क्या होगा? यूनिट्स होगा। क्या यूनिट्स होती हैं? उसके बाद सिंबल देखेंगे, उसकी सिंबल और डायमेंशन क्या होगा, करेक्ट। आओ चारों देखते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी हमारी क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी देखेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? मास लेते हैं। क्या होगी? मास, करेक्ट। मास, मास, करेक्ट। तो मास क्या होगा? मास का यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। सिंबल किससे प्रदर्शित करेंगे? केजी से प्रदर्शित करेंगे, करेक्ट। केजी। डायमेंशन हमारा क्या होगा? यम होगा, करेक्ट। यम होगा। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी क्या होगी? लेंथ होगा। किसको लेंगे? लेंथ को लेंगे। लेंथ को लेंगे। यूनिट हमारा क्या होगा? मीटर होगा। यूनिट हमारा क्या होगा? मीटर होगा। सिंबल किससे प्रदर्शित करेंगे? यम से प्रदर्शित करेंगे, करेक्ट। यहां क्या लेंगे? इस बार यम लेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? यम से प्रदर्शित करेंगे। डायमेंशन हमारा क्या होगा? यल होगा, करेक्ट। इसी प्रकार तीसरी क्वांटिटी पढ़ेंगे हम लोग। तीसरी क्वांटिटी क्या है? टाइम है। टाइम देंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? तीसरी टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। सेकंड का सिंबल क्या होता है? यस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। टाइम किससे प्रदर्शित करेंगे? यस से। और डायमेंशन क्या होता है? टी होता है, करेक्ट। डायमेंशन टी हो जाएगा। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? चौथा टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी। क्या होगी? केल्विन होगी। केल्विन को कैसे प्रदर्शित करेंगे? के से प्रदर्शित करेंगे। और डायमेंशन क्या होगा इसका? या थीटा लिखेंगे या केल्विन लिखेंगे, करेक्ट। इस प्रकार इसको डायमेंशन होगा। फिफ्थ क्वांटिटी क्या है? करंट लेंगे, बिजली। करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट क्या होती है? एम्पियर होता है, करेक्ट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर। सिंबल क्या होगा? ए से प्रदर्शित करेंगे इसको। डायमेंशन क्या होगा हमारा? ए होगा या आई से प्रदर्शित करेंगे। डायमेंशन हमारा क्या होगा? ए होगा या आई होगा, करेक्ट। इसी प्रकार छठवीं क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। छठवां में क्या लेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंगे, करेक्ट। क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगी? मोल होगा। क्या होगी? मोल लेंगे। और सिंबल क्या होगा इसका? मोल ही होगा। सिंबल भी मोल ही होगा। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन भी मोल होगा, करेक्ट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट भी मोल होगी, सिंबल भी मोल होगा, डायमेंशन भी मोल होगा। उसके बाद सातवीं क्वांटिटी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी को का यूनिट क्या होती है? कैंडला। करेक्ट, क्या होगा? कैंडला होगा। इस सिंबल इसका क्या होगा? सीडी से प्रदर्शित करेंगे। इससे सीडी से। डायमेंशन क्या होगा इसका? सीडी ही होगा। करेक्ट, हम लोगों ने एक एक का यूनिट, सिंबल और डायमेंशन को देखे। करेक्ट, तो फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार, इसको ध्यान दीजिएगा, ये याद रहेगा, हमें क्वेश्चन करने में उतना ही आसानी होगा। करेक्ट, नहीं तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मास का सिंबल क्या होगा, यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगा, तो आप एक बार कॉपी खोलोगे, पलटोगे, टाइम बेकार होगा और पेपर में तो क्वेश्चन भी छूट जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम जितना लिखा है डायमेंशन में, जितना कहीं याद करने के लिए उतना याद कर लीजिए, आपका डायमेंशन में काम बन जाएगा और आपको डायमेंशन अच्छी तरह आने लगेगा। करेक्ट, तो हम लोगों ने मास का यूनिट क्या देखा? मास को किसमें नापेंगे? किलोग्राम में, और उसका सिंबल क्या होगा? केजी, और उसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा? एम करें, एम से करेंगे। करेक्ट, इसी प्रकार मीटर को भी देखा, मीटर को क्या लेंगे? किससे नापेंगे? मीटर। लेंथ को, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। करेक्ट, उसका सिंबल क्या है? एम है। डायमेंशन क्या है? एल है। करेक्ट, और उसका टाइम को देखें, टाइम की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? सेकंड है। करेक्ट, सेकंड को सिंबल क्या है? यस है, और यूनिट क्या होगी? यस होगा, सिंबल क्या होगा? यस होगा, डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। करेक्ट, इसी प्रकार टेम्परेचर का है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होगी, और सिंबल क्या होगा? के होगा, और डायमेंशन क्या होगा? थीटा या केल्विन होगा। करेक्ट, इसी प्रकार करंट टेम्परेचर का होगा, करंट अमाउंट का होगा, करंट का होगा, करंट का क्या है? एम्पियर है, और सिंबल क्या है? ए है। डायमेंशन क्या है? ए आई है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है? मोल है यूनिट, और सिंबल भी मोल है और डायमेंशन भी मोल है। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी का यूनिट कैंडला है, और सिंबल भी क्या है? कैंडला सीडी है, और डायमेंशन क्या है? सीडी है। करेक्ट, तो यह आ गई हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको ध्यान से याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, तो आइए दूसरा देखते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है? करेक्ट, हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसको साफ करें, रफ कर दें। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरी क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, करेक्ट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है? टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन कौन सी? टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। करेक्ट, टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन कौन सा? फर्स्ट प्लेन एंगल, फर्स्ट क्या है? प्लेन एंगल। दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल। करेक्ट, फर्स्ट क्या होता है? प्लेन एंगल होता है। दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। करेक्ट, तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यूनिटलेस नहीं होते हैं, यूनिटलेस नहीं होते हैं, और डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस क्या होते हैं? होते हैं। यूनिटलेस नहीं होता, डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट का आगे प्लेन एंगल देखते हैं। प्लेन एंगल किसे कहते हैं? क्या होता है प्लेन एंगल? प्लेन एंगल क्या होता है? हम 2D होता है। करेक्ट, 2 डायमेंशन होता है।
एक वृत्त लेंगे, करेक्ट। वृत्त में हम लोगों ने क्या देखा, पहले देख चुके हैं बेसिक मैथ है कैलकुलस में, करेक्ट। रेडियस लेंगे, रेडियस को आर मानेंगे, एक क्या लेंगे, किसी एंगल थीटा पे उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, करेक्ट। क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। तो आइए देखते हैं प्लेन एंगल का। थीटा इक्वल क्या होगा, आर्क अपान रेडियस हो जाएगा। थीटा इक्वल क्या होगा, आर्क अपान रेडियस होगा। आर्क को किस में नापेंगे हम लोग, आर्क को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, करेक्ट। और रेडियस को क्या किस में नापेंगे, रेडियस को भी मीटर में नापेंगे, करेक्ट। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, करेक्ट। क्या हमने देखा था कि ये यूनिटलेस होता है, करेक्ट। इसका डायमेंशन क्या होता है, सॉरी यूनिटलेस नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है, करेक्ट। इसका डायमेंशन, इसका यूनिट क्या होगी, रेडियन होगा, करेक्ट। थीटा इक्वल रेडियन। इस प्रकार हम लोगों ने प्लेन एंगल को पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। दूसरा हम लोग समझेंगे कौन सा, सॉलिड एंगल, करेक्ट। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, थ्री डायमेंशन होता है। क्या होगा, थ्री डायमेंशन होगा। इसका क्या होता है, ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है और यूनिटलेस नहीं होता। तो इसकी यूनिट क्या होगी, सॉलिड एंगल को आप लिखेंगे, इसका क्या होगा, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को भी पढ़ लिया। सप्लीमेंट्री में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, एक प्लेन एंगल, एक दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशन क्या हमारा है, डायमेंशनलेस हो गया एम नॉट एल नॉट टी नॉट, और यूनिट क्या आई हमारी, रेडियन आया। फिर यहाँ पर प्लेन एंगल का यूनिट कितनी आए, रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, करेक्ट। अब अगली क्वांटिटी पढ़ते हैं हम लोग, थर्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। दो क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसको रफ करते हैं। तीसरी यूनिट क्वांटिटी कौन सी पढ़ेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, हेडिंग डालेंगे थर्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, दीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। किस पे डिपेंड्स होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लिखेंगे हम लोग, दीज आर दोज डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, करेक्ट। किस पे डिपेंड होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। जैसे हम लोग देखें एग्जाम्पल के बेस पे, एग्जाम्पल को ले लें, वेलोसिटी को ले लें, किसको, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होती है, करेक्ट। वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो क्या है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वही कह रहा है, डिपेंड किस पे होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी व्हिच आर। तो लेंथ को किस में नापेंगे हम लोग,
मीटर में नापेंगे, मीटर का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी होगा। क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। कितनी आसानी से हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी से डायरेक्ट क्वांटिटी को निकाल लिया। और देख लेते हैं एक दो क्वांटिटी देखिए, एक्सेलरेशन को ले लेते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी को हम लोग क्या देखे हैं, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम होता है। करेक्ट। यहां लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम और इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। यहां इसका डायमेंशन लिखते हैं। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, और टी का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। क्या हो जाएगा, एल टी स्क्वायर ऊपर जाएंगे क्या हो, -2 हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने एक्सेलरेशन का भी निकाल लिया। और एक आठ निकालते हैं, थर्ड क्वांटिटी ले लेते हैं, फोर्स को ले लेते हैं। फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। करेक्ट। फोर्स इनटू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या होता है, मास हो जाएगा इनटू एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी अपॉन टाइम कहेंगे। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब लोग वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ अपॉन टाइम। मास इनटू वेलोसिटी क्या कहें, लेंथ अपॉन टाइम। इस टाइम को भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम। करेक्ट। तो क्या आया, मास का डायमेंशन क्या होता है, यम होता है, यम लिख देंगे। और उसके बाद लेंथ का क्या होता है, यल होता है, और टी का क्या होता है, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। फोर्स का क्या हो जाएगा, यम एल टी -2 हो जाएगा। करेक्ट। कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वांटिटी को निकाल दिया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्ट क्वांटिटी में हम लोग चेंज कर दिए। करेक्ट। हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोगों ने मास का डायमेंशन हम देखे थे। करेक्ट। यहाँ पे उसी को लेंथ का भी उसी को डिराइव कर दिया, डिराइव करके एक स्थान पे निकाल के लिख दिया। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोगों ने डायमेंशन निकालते सीखेंगे। कितना आसान है, कुछ भी नहीं होता, बस हम डरते हैं और उसको ध्यान नहीं देते। जिस चीज में हम लोग डरे उस चीज को ज्यादा चीज देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कहते हैं लोग फिजिक्स नहीं आती, क्यों नहीं आएगी यार, ऐसा है क्या फिजिक्स में नहीं आएगा, आएगा कहीं नहीं, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो, आएगा। करेक्ट। देखो कितना आसान है, डायमेंशन से आप डरते होंगे। तो आइए डायरेक्ट क्वांटिटी हम लोगों ने देख लिया, कुछ और देख लेते हैं ऐसे ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। आओ अगली टॉपिक पढ़ते हैं, डायमेंशन क्या होता है। करेक्ट। तो इसको साफ कर दें, रफ करें। डायरेक्ट क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी किससे बना होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। करेक्ट। फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने कौन कौन सी क्वांटिटी देखा, मास देखा, मीटर देखा, लेंथ देखा, टाइम देखा, टेम्परेचर देखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखा, करंट देखा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखी। करेक्ट। उसी को मिला करके क्या बनता है, डायरेक्ट क्वांटिटी बनती है। करेक्ट। कितना आसान है। तो आइए ये निकालते हैं हम लोग डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन में हम लोग क्या देखेंगे, डायमेंशन कितने प्रकार का होता है इसका, एक यूनिट होती है, एक फार्मूला होता है। करेक्ट। एक क्या होता है, यूनिट होता है, एक क्या होता है, फार्मूला होता है। करेक्ट। तो आइए देखते हैं यूनिट कौन से एग्जांपल में समझते हैं। एग्जांपल समझेंगे, ले लेते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। करेक्ट। तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, और सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। क्या आएगा,
यल टी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा टी माइनस टू हो जाएगा। करेक्ट। हम लोगों ने यूनिट कॉस्ट निकाली। अब फार्मूला के बेस पे देखते हैं एक्सेलरेशन को। अगर फार्मूला पे देखें, फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। करेक्ट। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी किसे कहते हैं, हम लोगों ने वेलोसिटी का निकाला था एल टी इनवर्स लेंथ अपॉन टाइम। करेक्ट। यहां लिख देंगे एल टी इनवर्स और टाइम टी। अब टी को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा एल टी टी पे माइनस टू हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगर यूनिट कॉस्ट निकालें, यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, हम फार्मूला कॉस्ट निकालें, फार्मूला कॉस्ट हम यूनिट कॉस्ट निकालेंगे ज्यादा सस्ता पड़ेगा और फार्मूला कॉस्ट से ज्यादा दूरी पड़ेगी। करेक्ट। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंस निकाल के देखते हैं, निकाल लेते हैं जो याद करने लायक है, जो हमेशा याद करिए हर क्वेश्चन में यूनिट पूछ लेता है। एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी और पावर, वर्क, एनर्जी, ये सब चीज याद रखने वाली चीजें हैं छोटी छोटी। अब उसको निकालने लगेंगे तो आपका टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, निकल आएगा टाइम लगेगा। तो ये चीजें याद रखने वाली कुछ बताते हैं। करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी याद कर लेंगे आप, जिससे कि कल की क्लास को पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो फर्स्ट क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेंथ को ले लेते हैं। क्या लेंगे, लेंथ। तो लेंथ इक्वल क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा यल होगा। तो यल इसका किसका लेंथ होता है, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होता है, यल होगा। यहां लिख लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। और दूसरा क्या होगा, एरिया होगा। एरिया क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। करेक्ट। तो एरिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, क्या डायमेंशन हो जाएगा हमारा यल स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। उसी प्रकार वॉल्यूम का हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे नापते हैं हम लोग, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। क्या हो जाएगा यल क्यूब हो जाएगा। और क्या ले लेंगे हम लोग, फोर्थ नंबर वेलोसिटी को ले लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होता है। करेक्ट। क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स हो जाएगा। पांचवा एक्सप्रेशन ले लेंगे। एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन का क्या होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी का एल टी इनवर्स क्या हो जाएगा एल टी पे माइनस टू हो जाएगा। छठवां क्या ले लेंगे, पावर ले लेंगे। पावर इक्वल क्या होता है, पावर का डायमेंशन क्या होता है यम एल टी, यम एल टू टी पे माइनस थ्री हो जाएगा पावर का। 7 नंबर फोर्स का देख लेंगे। फोर्स का क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या होगा डायमेंशन हमारा एम एल टी पे माइनस टू हो जाएगा। एम एल टू एम एल टी पे माइनस टू हो जाएगा। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। 8वां नंबर क्या देखेंगे हम लोग, वर्क को देखेंगे। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम एल टू टी पे माइनस टू, टी पे माइनस टू हो जाएगा। करेक्ट। और उसके बाद नवा फॉर्मूला क्या है, एनर्जी को देख लेते हैं। एनर्जी इक्वल क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या हीट एनर्जी।
तीनों का क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, ml 2T⁻² होता है, करेक्ट। इन लोगों का यूनिट क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, याद रखना चाहिए। वर्क का जूल हो जाएगा, वर्क का जूल हो जाएगा, और एनर्जी का क्या हो जाएगा, इसका भी जूल होगा, करेक्ट। तो याद रहे। और देखते हैं 10वां फार्मूला देख लेते हैं। 10वां क्या है, 10वां क्या ले लेंगे, टार्क को ले लेंगे, टार्क ले लेंगे। टार्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस होता है, परपेंडिकुलर। फोर्स इंटू रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, फोर्स का फार्मूला क्या लिखे हम लोग, mLT/T⁻², mLT⁻² इंटू रेडियस का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम लोग, mL2T/2 हो जाएगा, करेक्ट। हम लोगों ने वर्क एनर्जी और टार्क का सेम फार्मूला है, दैट इज सेम डायमेंशन, करेक्ट। वर्क और एनर्जी टार्क का डायमेंशन क्या है, सेम है, mL2T/2 है, करेक्ट। 11 नंबर का फार्मूला देखते हैं। 11वां क्या होता है, प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, mL2T/2 होता है, mL2T/2 हम लोगों ने पढ़ चुके हैं फोर्स को, कहाँ है फोर्स, mL2T/2। अब एरिया क्या लिए हैं, लंबाई के लिए चौड़ाई हो गया, L² हो गया, करेक्ट, L²। 1 से L कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L इनवर्स T/2 हो जाएगा, L इनवर्स T−2 हो जाएगा, करेक्ट। उसी प्रकार 12 नंबर फार्मूला क्या होगा, स्ट्रेस को ले लेते हैं। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी होगा स्ट्रेस भी, क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया का क्या होगा, L इनवर्स T−2 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 नंबर का फार्मूला क्या होगा, स्ट्रेन ले लेते हैं। स्ट्रेन क्या होगा, ये क्या होगा, डेल्टा L/L हो जाएगा, डेल्टा L/L। क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, क्या होगा, मीटर होगा, और मीटर कैंसिल हो जाएगा, m0 L0 T0 हो जाएगा, करेक्ट। क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। 14 नंबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी में क्या ले लेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, करेक्ट। क्या हो जाएगा, 1 T हो जाएगा, क्या होगा, T इनवर्स हो जाएगा। 15 नंबर ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ले ली, अब क्या लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या यूनिट होती है, रेडियन होता है, करेक्ट, रेडियन अपॉन टाइम। रेडियन का क्या कहते हैं, यूनिट लेस है, और सॉरी डायमेंशन लेस है, क्या हो जाएगा, T इनवर्स हो जाएगा। 16 नंबर लेते हैं, क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए भी थीटा होगा, ओ सॉरी 0 होगा,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब रेडियन अपॉन रेडियन होगा, करेक्ट। डेल्टा रेडियन, रेडियन डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियन होगा, क्या होगा, मीटर मीटर कैंसिल, 0 हो जाएगा, m नॉट l नॉट t नॉट हो जाएगा। 17 नंबर लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे प्रोसेस करेंगे, ओमेगा से, किससे, ओमेगा, क्या होगा, रेडियन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। रेडियन 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 क्या होता है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, और सेकेंड के स्क्वायर क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा डायमेंशन, करेक्ट। एक और देखते हैं 18 नंबर, 18 नंबर क्या ले लेते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, रेडिएशन अपॉन एक्सेलरेशन, करेक्ट। रेडिएशन हम लोगों ने देखा नहीं देखा, रेडिएशन क्या होता है, देखा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है, l/2, रेडिएशन क्या होगी, डायमेंशन लेस होता है रेडिएशन, एक्सेलरेशन l/2 हो जाएगा, करेक्ट। तो कुछ फार्मूले और डायमेंशन देखें कुछ के, करेक्ट, तो इनको याद रखिए, ये डायरेक्ट सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूछ लेगा, एक्सेलरेशन का बताइए, एनर्जी का बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का बता दीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बता दीजिए, डायमेंशन क्या होगा, करेक्ट। इन सब चीजों को याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, नहीं का पेपर उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट सीधे आए हुए क्वेश्चन है, करेक्ट। तो आगे देखते हैं कुछ जो डायमेंशन लेस होते हैं, कौन कौन से डायमेंशन लेस होते हैं उनको देख लेते हैं, करेक्ट। तो इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिएगा, करेक्ट। तो अब हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या है हमारा, डायमेंशन लेस कौन कौन से होते हैं, करेक्ट। ये सब चीज कल याद होनी चाहिए, जिससे तभी आपको कल की क्लास समझ में आएगी। अगर ये याद कर लिए तो डायमेंशन निकालना बिल्कुल आसान, आपके जवान में बैठ जाएगा, उधर देगा, आप तुरंत सीधे मुंह से बता देंगे बिना पेन कॉपी उठाए। क्या पता करेंगे हम लोग, फाइंडिंग out the dimension, finding out the dimension of constant with the help of dimension analysis, करेक्ट। कौन कौन से, फाइंडिंग आउट डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन लेस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन कौन से रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, करेक्ट, डॉट डॉट डॉट, क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। दूसरा क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, करेक्ट, टैन इनवर्स, डॉट डॉट डॉट, ये क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। थर्ड नंबर क्या होता है? प्योर रेशियो। प्योर रेशियो देखेंगे। प्योर रेशियो में कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया एक एंगल हो गया, प्योर रेशियो में एंगल हो ले लेंगे। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, मीटर से मीटर कैंसिल। ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, एम नॉट टी नॉट। स्ट्रेन हो गया, ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ अपॉन लेंथ क्या होगा? ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, करेक्ट। इसी प्रकार रिलेटिव डेंसिटी भी होगी, डायमेंशनलेस होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? पी सबस्ट्रेट, रो सबस्ट्रेट, रो सबस्ट्रेट, वेलोसिटी वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, करेक्ट। क्या होगा रो सबस्ट्रेट का? यम L2 होगा। क्या होगा? यम L2 होगा। और वेलोसिटी क्या होगी? यम L2 होगा। तो यम से यम कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा, यम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, करेक्ट। रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। और एक देख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? वी रिलेटिव, वी रिलेटिव क्या होता है? v2 माइनस v1, क्या होगा? वेलोसिटी का lt इनवर्स, सॉरी ये नहीं होगा, डायमेंशनलेस नहीं होगा, करेक्ट। ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है कुछ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, कुछ प्योर रेशियो होते हैं, करेक्ट, कुछ बता दिए, और कुछ होते हैं। तो ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। इन सब चीजों को याद रखिएगा, कौन कौन से डायमेंशनलेस होता है। ऐसे पूछ लिया साइन थीटा का आंसर होता है, ये क्या होते हैं? सब डायमेंशनलेस होते हैं, करेक्ट। इन सब चीजों का ध्यान रहे, कौन कौन से डायमेंशनलेस, और जो जो चीजें हम लोगों ने कहा है याद करने के लिए, वो चीजें कल याद होना चाहिए, करेक्ट। कुछ और होते हैं, कुछ और होता है, कौन कौन से हुए? तीसरा हो गया, चौथा हम देखते हैं। चौथा कौन कौन से होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी या तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, करेक्ट। क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा, एम एल नॉट टी नॉट, करेक्ट। पांचवा क्या हो लेंगे हम लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे ऊपर से करते हैं? e माइनस से कर देते हैं। ये क्या हो गया? कांस्टेंट
कांस्टेंट होता है। इसका मान याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ जाता है 2.71, इसको याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2.71 ये इंपॉर्टेंस है, हम आता है। और ये क्या होता है, e का पावर x अपान y या e का पावर a प्लस b, ये भी क्या होते हैं सब डायमेंशन लेस होते हैं। और एक देख लेते हैं पावर डायमेंशन, पांचवा छठवां लॉग, लॉग भी क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि डायमेंशन लेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फंक्शन और प्योर रेशियो और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग, करेक्ट, ये क्या होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। तो इन चीजों को याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, किसके किसके सेम डायमेंशन होते हैं, करेक्ट। तो कुछ आइए देख लेते हैं सेम डायमेंशन वाले कौन कौन से सेम डायमेंशन होते हैं, इसको साफ करते हैं। जो जो चीजें याद करने के लिए बोले हैं वो चीज याद होनी चाहिए, जिससे कल की क्लास में आपको आसानी हो समझने में। आओ देखते हैं कुछ सेम डायमेंशन, करेक्ट, कौन कौन से सेम डायमेंशन होता है। हेडिंग डालेंगे क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, करेक्ट। तो आइए ब्रैकेट बनाते हैं, यहां सीरियल नंबर लिख लेंगे, उसके बाद डायमेंशन लिख लेंगे, उसके बाद क्वांटिटी लिख लेंगे, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है सेम क्वांटिटी, करेक्ट। तो ब्रैकेट बना लेंगे हम लोग, आओ लिखेंगे फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन क्या लेंगे, एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स, करेक्ट। क्या लेंगे, एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स, किसका किसका होता है। तो क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। ये क्या होंगे, सेम होंगे, करेक्ट। और दूसरा देखते हैं, ब्रैकेट बंद करते चलेंगे हम लोग, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या लेंगे, एम L2 TP माइनस 2 का, करेक्ट। किसका किसका कौन कौन सी क्वांटिटी का एम L2 TP माइनस 2 होगा, वर्क होगा, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क, करेक्ट। इन सब का क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा। ये चीजें सब याद होनी चाहिए, किसका सेम होता है और किसका डिफरेंट, करेक्ट। और देखते हैं थर्ड नंबर में क्या लेते हैं, एम एल इनवर्स टी माइनस 2 ले लेंगे, एम एल इनवर्स टी माइनस 2 ले लेंगे। ये किसका किसका होता है, ये किसका होगा, कौन सी क्वांटिटी, प्रेशर का होगा,
प्रेशर का होगा, स्ट्रेस का होगा, और यंग मॉडुलस का होगा, यंग मॉडुलस होगा, बुल्क मॉडुलस होगा, बुल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और किसका होगा, एनर्जी डेंसिटी का। करेक्ट, किसका होगा, एनर्जी डेंसिटी, किसका होगा, एनर्जी डेंसिटी का। इसका क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा। करेक्ट, सीरियल नंबर 14 में देखते हैं, फोर्थ डायमेंशन ले लेंगे। कौन सा लेंगे, एम इनवर्स, एल इनवर्स, टी माइनस इनवर्स, L1 M1 L1 टी इनवर्स। करेक्ट, इसका क्या 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 होगा देख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। मोमेंटम का होगा, और इम्पल्स का होगा, करेक्ट। और लेते हैं, पांचवा में क्या ले लेंगे हम लोग, एल टी माइनस 2 ले लेंगे, एल टी माइनस 2 ले लेंगे। उसकी क्वांटिटी क्या होगी, थ्रस्ट हो जाएगा, थ्रस्ट होगा, फोर्स होगा, और वेट हो जाएगा। करेक्ट, थ्रस्ट होगा, फोर्स होगा, और वेट हो जाएगा। और 7वां नंबर देखते हैं, 7वां नंबर एक ले लेते हैं, कौन, M1 L0 टी इनवर्स हो जाएगा, टी माइनस 2, M टी माइनस 2, ये किसका होगा, M टी माइनस 2, ये किसका होगा, सरफेस टेंशन का हो जाएगा, सरफेस टेंशन का हो जाएगा। सरफेस टेंशन का हो जाएगा, सरफेस एनर्जी का होगा, सरफेस एनर्जी का हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। 8वां नंबर देख लेते हैं, 8वां कौन देख लेते हैं, L2 टी माइनस 2 का देख लेते हैं, L2 टी माइनस 2 का। इसका कौन सी क्वांटिटी होगी, लाइटेड हीट हो जाएगा, लाइटेड हीट हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। करेक्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक हाथ और देख लेते हैं सेम क्वांटिटी के, एक और देख लेते हैं, 9वां नंबर क्या होगा, Ml2 टी माइनस 2 क्यू इनवर्स देख लेते हैं, Ml2 टी माइनस 2 क्यू इनवर्स। करेक्ट, Ml2 टी माइनस 2 क्यू इनवर्स किसका होगा, थर्मल कैपेसिटी का होगा, थर्मल कैपेसिटी हो गया, और गैस कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट
क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट हो गया एंड एनर्जी का हो गया, इंट्रॉपी का, इंट्रॉपी करेक्ट। ये क्या है, 9 है, इन सबको याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, सेम डायमेंशन की, इनको याद रखिएगा। जो जो चीजें याद करने के लिए बोले हैं वो चीजें याद होनी चाहिए, नहीं तो कल की क्लास में आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं बनने में प्रॉब्लम होगा। करेक्ट। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। करेक्ट। थैंक यू।